हेलो एवरीवन। आज जो हमारा चैप्टर है दैट इज लेसन नंबर 9, इंटरनल ट्रेड। और इसमें जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड हम पहले कर चुके हैं बेटा, ठीक है, उसमें सारी सर्विसेज भी कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज द रिटेल ट्रेड, उसका मीनिंग करेंगे, रिटेल ट्रेड के फीचर्स करेंगे, और उसके बाद इस वीडियो में हम करेंगे कि सर्विसेज ऑफ रिटेलर, रिटेलर अपनी कौन कौन सी सर्विसेज एक होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द मीनिंग ऑफ रिटेलर्स। इस एक चीज से ही आपके 3 पॉइंट्स फीचर्स के बन रहे हैं। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, आपको पहले भी बताया था जब ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन चेन? इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड एंड्स विद कंज्यूमर। इन दोनों को मिलाने के लिए दीज आर द टू एंड्स। इन दोनों को मिलाने के लिए जो ये हमारे दो मिडल मैन है दे आर द होलसेलर एंड रिटेलर्स, इनको हम कहते हैं लिंक पिंस, राइट? सो these these two are the distribution chains। कहाँ से स्टार्ट होती है चेन? प्रोड्यूसर से लेकर कस्टमर तक। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ रिटेलर की बात कर रहे हैं, सो रिटेलर इट इज अ लिंक पिन बिटवीन द होलसेलर एंड कंज्यूमर। व्हाई? बिकॉज ही इज टेकिंग द गुड्स फ्रॉम द होलसेलर एंड सप्लाइंग इट टू द कंज्यूमर। तो देखो, इसी एक पॉइंट से, इसी एक मीनिंग से आपके 3 पॉइंट्स बनने जा रहे हैं। फर्स्ट इज लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड कंज्यूमर। सेकेंड इज लास्ट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन, क्योंकि जो लिंक है वो ये हमारे दो हैं, सिर्फ होलसेलर एंड रिटेलर। तो ये लास्ट लिंक है। क्यों लास्ट लिंक है? बिकॉज इसके बाद डायरेक्टली गुड्स दे विल रीच टू द कंज्यूमर, कोई इन बिटवीन और लिंक नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज द लास्ट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन। और इसी तरह से आप ये लास्ट पॉइंट को देखिए, सेल्स डायरेक्टली टू द कस्टमर्स। यही बात जो हमने अभी की, that retailers will sell the goods directly to the consumers। तो 3 पॉइंट्स हमने अभी फीचर्स के कर लिए। वन इज इट इज अ लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड कंज्यूमर। सेकेंड, इट इज द लास्ट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन, क्योंकि इसके बाद मिडल मैन कोई और नहीं है। और एक पॉइंट हमने अभी कर लिया, दैट द रिटेलर विल सेल गुड्स डायरेक्टली टू द कस्टमर्स और कंज्यूमर्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, डील्स इन द वैरायटी ऑफ गुड्स। जो रिटेलर है इसके पास वैरायटी ऑफ गुड्स होते हैं। मतलब अगर आप एक ग्रोसरी आइटम, ग्रोसरी शॉप पे भी चले जाओगे तो उसने सब कुछ रखा होगा। उसके पास इटेबल्स भी होंगे, ठीक है, जैसे ग्रोसरी का आइटम। उसके पास सरफ वगैरह भी पड़े होंगे। कुछ कुछ उसके पास कॉस्मेटिक्स का सामान भी होगा, जैसे आप कहें कि शैम्पू और क्रीम वगैरह। उसने कन्फेक्शनरी का सामान भी रखा हुआ होगा अपने पास। सो इट इज द रिटेलर। रिटेलर के पास वैरायटी ऑफ गुड्स आर अवेलेबल। और कुछ तो आप कॉलोनी में शॉप्स अपनी ऐसी देखेंगे जो थोड़ी बहुत स्टेशनरी भी रखी हुई होगी अपने पास। सो वैरायटी ऑफ गुड्स आर अवेलेबल विद द रिटेलर्स। अब बात करते हैं बाइंग एंड सेलिंग इन द स्मॉल क्वांटिटी। होलसेलर में हमने कहा था कि लार्ज क्वांटिटी थी, लेकिन यहाँ पे रिटेलर की बात करें तो ये स्मॉल क्वांटिटी है। ये जो रिटेलर है ये होलसेलर से कितना सामान परचेज करते हैं, ये सिर्फ डिमांड के हिसाब से परचेज करते हैं कि मेरा 2-4 दिन में कितना सामान बिकेगा, उतना ही ये परचेज करेंगे अपना, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही वो खत्म होने का होगा 2-4 दिन का स्टॉक, ठीक है, उसके बाद दोबारा ये वहां से परचेज कर लेंगे। तो दे आर परचेजिंग इन द स्मॉल क्वांटिटी एंड दे आर ऑल्सो सेलिंग इन द स्मॉल क्वांटिटी। वाई? बिकॉज दे आर सेलिंग द गुड्स टू द कस्टमर्स। और कस्टमर्स कभी भी ज्यादा स्टॉक नहीं रखता अपने पास, वो हमेशा जरूरत का सामान लेगा। कोई तो अपना 1 वीक का लेंगे और कुछ कुछ लोग अपना 1 मंथ का ले लेते हैं, राइट? तो ही इज परचेजिंग एंड सेलिंग इन द स्मॉल क्वांटिटी। आगे बात करते हैं लोकेशन की। यहाँ वर्ड को ध्यान से देखो, यहाँ जनरली लिखा हुआ है, ठीक है। तो जनरली दीज शॉप्स आर इन द रेजिडेंशियल एरिया, जो हमारी कॉलोनीज हैं जहां हम रह रहे हैं। रिटेलर्स की शॉप्स हमें वहीं अपनी कॉलोनी में ही मिल जाती है जनरली। हमेशा की बात नहीं हो रही, एट द मैक्सिमम टाइम्स। क्यों ये हमारी कॉलोनी में या रेजिडेंशियल एरिया में होती हैं? सो दैट द कस्टमर्स कैन रीच देयर इजीली, क्योंकि उन्हें अपना ये डेली आइटम्स रखते हैं हम अपनी शॉप पे। और डेली आइटम्स के लिए हमारी एक्सेसिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, इजी रीच होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए ये वहीं पे ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं अगर ये रेजिडेंशियल एरिया में। लेकिन ये शॉपिंग एरियाज में भी होती हैं, कहीं पे भी हो सकती हैं ये, बट जनरली इट इज इन द रेजिडेंशियल एरिया। नेक्स्ट इज रिलेशन विद द कस्टमर्स। इनके अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशंस कैसे होते हैं? दे आर हैविंग वेरी पर्सनल रिलेशन विद देयर कस्टमर्स। दे अंडरस्टैंड
व्हाट आर द नीड्स ऑफ माई कस्टमर। उनको कस्टमर से बात करते करते, डेली डीलिंग्स करते करते उनकी हैबिट्स का पता होता है, उनकी रिक्वायरमेंट का पता होता है, राइट, उनकी प्रेफरेंस का पता होता है कि उनको कैसी चीज पसंद आएगी। एक सिंपल सा एग्जांपल लो, आप अपने पास के रिटेलर्स की शॉप में जाते हो, वो कई बार आप किसी चीज को उठाने लगते हो तो वो मना कर देते हैं कि नहीं ये आपके काम की नहीं है, इसकी क्वालिटी आपके लायक नहीं है। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? because they are having a personal relation with each and every customer. They know their habits, they know their requirement. उन्हें मालूम है कि आपको कितने प्राइस तक की चीज चाहिए, उनको ये मालूम है कि आप कौन सी क्वालिटी प्रेफर करते हो, राइट। सो दे आर हैविंग द पर्सनल रिलेशन विद देयर कस्टमर्स। सो हाउ टू कॉन्टेक्ट विद द रिटेलर्स। रिटेलर्स की बहुत सारी हमारी टाइप्स होती हैं। हम देखो कईयों को फोन पे कांटेक्ट करके अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। इंटरनेट पे जो आजकल इतनी सारी वेबसाइट्स आ गई हैं, वहां से जो हम चीज परचेज कर रहे हैं वो भी रिटेलर्स की ही एक फॉर्म है। टीवी में आप देखते हो कितनी बार एडवर्टीजमेंट्स आ रही होती हैं, पूरा नाप तोल वगैरह, जैसे एक हमारी पूरी एक चैनल ही बना हुआ है, उसके थ्रू हम कई बार परचेजेस करते हैं। और रिटेलर शोरूम ये तो है ही, जो हमारी शॉप्स बनी हुई हैं हमारे एरियाज में, तो ये शोरूम्स के थ्रू, फोन्स के थ्रू, इंटरनेट, टेलीविजन एटसेट्रा, बाय दीज वेज द रिटेलर्स कैन बी कॉन्टेक्टेड एंड द ऑर्डर्स कैन बी प्लेस्ड टू देम। अब उसकी बात करते हैं कि सेल्स, ये हम पहले पॉइंट कर चुके हैं दैट दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द कस्टमर्स। ठीक है, तो यहां तक हमने अब कर लिया मीनिंग एंड फीचर्स। तो अब सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स में हम सबसे पहले रिटेलर्स की जो सर्विसेज ले रहे हैं, वी आर गोइंग टू टेक इट फॉर द होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर। बेटा ये होलसेलर और मैन्युफैक्चरर दोनों क्यों इकट्ठे ले रही? क्योंकि कई जगह पे हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन ऐसी होती है कि सबसे पहले प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का मतलब मैन्युफैक्चरर, वहां बीच में होलसेलर नहीं होता है। या तो ये होगा कि होलसेलर जो हमने अभी पहले की थी, फिर उसके बाद रिटेलर, ठीक, और इसके बाद फिर कंज्यूमर होता है। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पे होलसेलर होगा ही नहीं, प्रोड्यूसर से डायरेक्ट रिटेलर के पास जाएगा सामान। क्योंकि जो हमारे लार्ज स्केल रिटेलर्स होते हैं, ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले लो बिग बाजार, ठीक, इसी तरह से कोई भी वी मार्ट, तो ये प्रोड्यूसर्स के पास होलसेलर कोई नहीं है बीच में। प्रोड्यूसर से सीधा सामान गया रिटेलर्स के पास और रिटेलर्स ने इनको सीधा बेचा कंज्यूमर्स में। तो इसीलिए जो हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा है दैट दीज आर द सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स फॉर द होलसेलर और द मैन्युफैक्चरर, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। रिटेलर इज अटैच्ड विद whom? इफ ही इज अटैच्ड विद द होलसेलर, तो ये सर्विसेज होलसेलर के लिए होंगी। पर अगर रिटेलर अटैच्ड है प्रोड्यूसर्स के साथ, तो ये सर्विसेज प्रोड्यूसर्स के लिए होंगी। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। देखो अल्टीमेटली इट इज ओनली द रिटेलर हु इज हेल्पिंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स, क्योंकि जो कस्टमर्स के साथ एग्जैक्टली अटैच्ड है वो रिटेलर है। रिटेलर ही कंज्यूमर्स के साथ अटैच्ड है, और कंज्यूमर्स दे आर स्कैटर्ड एवरीवेयर। कंट्री में हर तरफ कंज्यूमर्स फैले हुए हैं, और एक प्रोड्यूसर या होलसेलर उनको कांटेक्ट नहीं कर सकता। बट इट इज ओनली द रिटेलर, वही अपनी गुड्स को अल्टीमेटली हर कंज्यूमर तक पहुंचाता है। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ओनली अप टू द रिटेलर। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिटेलर की है। इस काम से होलसेलर और मैन्युफैक्चरर दोनों बिल्कुल रिलीव्ड है। सेकेंड इज पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है डोर टू डोर सेलिंग। कई मैन्युफैक्चरर ऐसे होते हैं जो डोर टू डोर सेलिंग करवाते हैं अपने गुड्स की, उनके लिए बीच में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चेन नहीं होती। तो वो जिसकी हेल्प से डोर टू डोर सेलिंग करवा रहे हैं वही हमारे रिटेलर्स होते हैं। आप देखो कि कितने ही लोग आपके घरों पे चीजों को सेल करने के लिए आते हैं। वो आपको अपने प्रोडक्ट्स दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे इस कंपनी का है, ये हम आपको 700 में दे रहे हैं। ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा होता है, कंपनी उसको सीधा कई बार शॉप्स पे नहीं भेजती। ठीक है, उसके कुछ या तो फ्री गिफ्ट्स दे रही होती है, तब भी उसको पर्सनल सेलिंग में आते हैं, या कुछ कम रेट पे वो डिस्काउंट के साथ पर्सनल सेलिंग में लेती है। कुछ हमारे कस्टमाइज गुड्स होते हैं। कस्टमाइज गुड्स या स्पेशलाइज गुड्स हम किनको कहते हैं? विच आर मेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर। उन जो गुड्स को, उन प्रोडक्ट्स को कभी भी कंपनी शॉप्स में बेचना पसंद नहीं करती, क्योंकि ये जो गुड्स हैं ये कस्टमाइज गुड्स हैं, मतलब दे आर मेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स। तो ये जो हमारे रिटेलर्स होते हैं जो डोर टू डोर सेलिंग कर रहे हैं, दे विल टेल व्हाट इज द फीचर ऑफ दैट प्रोडक्ट,
हाउ इट इज यूजफुल फॉर द कस्टमर, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस गुड्स के यूज बताते हैं। तो ये जो पर्सनल सेलिंग है, इट इज ओनली पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ द रिटेलर्स। ठीक है, क्योंकि कई कंपनी की पॉलिसी ही ऐसी है कि उन्होंने अपनी गुड्स को कंज्यूमर तक पर्सनल सेलिंग के थ्रू पहुंचाना है। एंड हु विल डू दिस पर्सनल सेलिंग? इट विल बी डन ओनली बाय द होलसेलर, सॉरी, इट विल बी डन ओनली बाय द रिटेलर। मैंने होलसेलर गलत पॉइंट बोल दिया, इट इज डन ओनली बाय द रिटेलर। अब बात करते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन। हमने ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन होलसेलर में भी किया था और यहाँ पे भी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन पॉसिबल है, दैट इज ओनली पॉसिबल बाय ड्यू टू द रिटेलर्स, क्योंकि जो रिटेलर्स है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचा रहा है, और जब वो कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचा रहा है तभी होलसेलर मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर प्लेस कर पा रहा है कि इतने मुझे गुड्स का चाहिए, इतनी मुझे क्वांटिटी चाहिए गुड्स की। क्यों? क्योंकि वो जो रिटेलर है, ही इज मेकिंग इट पॉसिबल दैट द कस्टमर्स आर परचेजिंग द गुड्स। रिटेलर ने डिमांड बना रखी है गुड की, और जब वो डिमांड बनी हुई है तो डेफिनेटली जो प्रोडक्शन होगी वो लार्ज स्केल की होगी। ठीक है, तो ये जो रिटेलर है, ही इज सेलिंग द गुड्स टू द कंज्यूमर्स, चाहे वो स्मॉल लोट्स में बेच रहा है, थोड़े थोड़े करके बेच रहा है, लेकिन वो ज्यादा क्वांटिटी में, जो उसके कस्टमर्स हैं वो बहुत है, अल्टीमेटली जो अमाउंट होगा वो ज्यादा हो जाएगा एक एक करके। तो जब वो ज्यादा अमाउंट बेच रहा है कंज्यूमर्स को, तो डेफिनेटली द होलसेलर और द मैन्युफैक्चरर दे विल प्रोड्यूस इन द लार्ज स्केल। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन द प्रमोशन। इट इज ओनली द रिटेलर हु इज कन्विंसिंग द कस्टमर। चाहे कितना भी होलसेलर रिटेलर की हेल्प करे, अगर रिटेलर अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेगा, ही इज नॉट ट्राइंग टू कन्विंस द कस्टमर्स, टू एनकरेज द कस्टमर टू परचेज अ पर्टिकुलर गुड, then the selling will not be there at all. No goods will be sold of a particular company if the customers are not going to be convinced by the retailer. तो जो अल्टीमेट प्रमोशन है, एक सक्सेसफुल, एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रमोशन है, इट इज डन ओनली बाय द रिटेलर्स। ठीक है, क्योंकि आपको, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, दैट द रिटेलर्स आर इन टच विद द कस्टमर्स, दे नो व्हाट इज देयर रिक्वायरमेंट। वो उनको कहेगा आप इस चीज को यूज कर कर तो देखो, कोई भी न्यू प्रोडक्ट आया है, ही विल आस्क हिज कस्टमर्स कि आप यूज तो करो। मैं आपसे कह रहा हूं, और हम भी उसमें इतना यकीन करते होते हैं अपने सेलर के ऊपर कि हम उसके कहने में आकर उस चीज को यूज करते हैं। अगर हम उसको यूज ही नहीं करेंगे तो सेकंड टाइम कैसे परचेज करेंगे, अगर कभी फर्स्ट टाइम ही परचेज नहीं किया? सो इट इज ओनली द रिटेलर हु विल कन्विंस अस टू यूज द न्यू प्रोडक्ट्स। Why? Because he is the ultimate promoter of the goods. तो जो प्रमोशन है वो होलसेलर अपने लेवल पे करता है, पर जो कस्टमर्स को कन्विंस करने की जो टेक्निक है, दैट इज ओनली विद द रिटेलर। लास्ट जो इसका पॉइंट है, दैट इज कलेक्टिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन। जो मार्केट की इंफॉर्मेशन होलसेलर को और मैन्युफैक्चरर को कौन देगा? इट इज ओनली द रिटेलर। वो मैन्युफैक्चरर को या होलसेलर को बताएगा कि क्या चेंज टेस्ट हो गया है हमारे कस्टमर्स का, उनकी प्रेफरेंस कैसे बदल गई है, उनकी डिमांड क्यों बदल गई है, कॉम्पिटिटर्स ने क्या क्या नए प्रोडक्ट मार्केट में ले आए हैं, कस्टमर्स और क्या एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं, किस चीज को वो ढूंढ रहे हैं, राइट? व्हाट इज द नीड ऑफ द आर, what is the need of the customers? So all these changing trends will be brought into the knowledge of the producer or into the knowledge of the wholesaler by the retailer itself. तो रिटेलर ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा होलसेलर को और प्रोड्यूसर को। उसने डिस्ट्रीब्यूशन की, हमारे सारे कस्टमर स्कैटर्ड थे, हर जगह तक सामान पहुंचाया। उसने पर्सनल सेलिंग की, गुड्स के फीचर्स बताए, उनके यूजेस बताए, उनको कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बताया कि ये चीजें आपके लिए कैसे यूजफुल हैं, क्या न्यू प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किए हुए हैं। तो ये सारी जो पर्सनल सेलिंग, डोर टू डोर सेलिंग है, इट इज ओनली पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ द रिटेलर। उसके बाद लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इट इज पॉसिबल ओनली बाय द हेल्प ऑफ द रिटेलर। रिटेलर अगर कस्टमर्स को सेल करेगा तभी लार्ज स्केल प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाएगी, राइट? उसके बाद करते हैं प्रमोशन, जो है एक्चुअल
एक्चुअल जो प्रमोशन है, कस्टमर्स को कन्विंस करने की जो प्रमोशन है, वो भी एक रिटेलर ही कर रहा है। और जो मार्केट की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, एग्जैक्ट ट्रू इंफॉर्मेशन है, वो किसके पास है? वो रिटेलर के पास है। और ये सारी ट्रू इंफॉर्मेशन अबाउट द टेस्ट, प्रेफरेंस, डिमांड, products of competitors, what is the latest need, what they want something extra in the product, ये सारी चीजें मैन्युफैक्चरर को या होलसेलर को ये एक रिटेलर ही बताएगा, बिकॉज ही इज इन टच विद द कंज्यूमर्स, ही इज इन टच विद द मार्केट। तो इस वीडियो में हमारा इतना ही। हमने रिटेलर्स से रिलेटेड फीचर्स किए, मीनिंग किए, और रिटेलर्स की सर्विसेज की जो वो एक प्रोड्यूसर को या एक होलसेलर को प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल।